हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग इंटीग्रेशंस के पार्ट 5 पे चलेंगे। और इंटीग्रेशंस की फोर्थ पार्ट तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप उसको शुरू से आप देख सकते हैं। जितने बेसिक कंसेप्ट्स थे आपको बता दिया गया है। फिर आज चलेंगे हम लोग दूसरे टाइप्स के इंटीग्रेशंस की तरफ। अब हम लोग थोड़ी थोड़ी सी स्टैंडर्ड्स को, लेवल्स को उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ बहुत कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आप हमारे चैनल्स पे अभी नए हैं तो आप यदि इंटीग्रेशंस की वीडियोज़ को, यदि सीरीज को आप अच्छी तरह से कंसेप्ट को आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आप टोटल वीडियोज़ को देखें। उससे आपका टोटल बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं ना, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में आपको इंटीग्रेशंस के, वो सभी क्लियर्स हो जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे थोड़ी सी आज दूसरे टाइप्स में क्वेश्चंस में। जैसे किसी फ्रैक्शन हो तो कैसे हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, या मल्टीपल हो तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, या स्क्वायर हो तो किसी फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यदि स्क्वायर होता है तो कैसे हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे। इन सभी आज की टॉपिक्स में हम लोग समराइज करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आज हम लोग सर स्टार्टिंग्स करना चाहते हैं, थोड़ी सी ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी की जो फार्मूला है सर, हम u इंटू वी के फार्मूला में अभी हम लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे आपके पास x हो, एक्स स्क्वायर इंटू 5x लिखा हुआ हो, इसको कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे? तो आप बोलेंगे भैया तो इसमें तो मल्टीप्लाई है। बिल्कुल सर, मल्टीप्लाई है, लेकिन इसमें u इंटू वी फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। u इंटू वी की फार्मूला कब यूज करते हैं सर, उसकी थोड़ी कंसेप्ट को समझ लें। u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन और u इंटू वी का इंटीग्रेशन भी होता है, जो इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में पढ़ेंगे हम लोग, जो 7.6 NCERT की जो चैप्टर्स होगी उसमें पढ़ेंगे। लेकिन बाबू इसमें u इंटू वी का फार्मूला मतलब क्या होता है कि यदि यहाँ पे x हो और यहाँ पे sin x हो, अर्थात यह अलजेब्रिक फंक्शन हो और यह क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, तब हम लोग इसको u इंटू वी के रूप में जानेंगे। या आपके पास यहाँ पे log x हो और इंटू एक्स हो, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, यह अलजेब्रिक फंक्शन है, तब हम बाबू इसमें u इंटू वी का फार्मूला यूज करेंगे। अर्थात आपको बताया गया था ना, ILATE, अर्थात ये पांचों में बाबू अगर दो ठो कोई भी फंक्शन अगर एक साथ आता है तब हम वहाँ पे u इंटू वी लेंगे, अन्यथा यह u इंटू वी पे नहीं जाएगा। रीजन्स क्या हैं कि ये भी आपको अलजेब्रिक फंक्शन है और ये भी आपको अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? जिसको बहुपद समझते हैं आप, पोलिनोमियल, जस्ट उसी प्रकार की जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को छोड़कर बाकी दूसरा कुछ भी ना हो, उसको हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं, अर्थात पोलिनोमियल बहुपद बोलते हैं। तो सर आप देखिए, दोनों बहुपद है, यह आपको द्विघात बहुपद है और यह आपको एक घात बहुपद है। समझ में आ रही होगी। तब बाबू हम लोग क्या करेंगे, इसमें u इंटू वी नहीं लगाएंगे, इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और तब उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कहाँ हम u इंटू वी लगाएंगे, कहाँ u इंटू वी नहीं लगेगा। सर इसमें u इंटू वी लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x से मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस कितने हो जाएंगे, 5x स्क्वायर। समझ में आ रही है ना, इंटू कितना हो गया, dx। चलिए, अब इसको तो आप इंटीग्रेशन तो बहुत पहले ही आपको बता दिया गया था कि अलग अलग इसको अलग अलग कर लेंगे, अर्थात एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अलग हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अलग हो जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो सर देखिए पावर में क्या करते हैं आप, 1 जोड़ते हैं ना। देखिएगा, जब भी कांस्टेंट आता है उसमें पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल है ना, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का पावर 2 + 1, नीचे भी कितना हो जाएगा, 2 + 1। कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, x का पावर 4/4 हो गया प्लस 5, देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 3 हो जाएगा, और फिर x का पावर कितना हो जाएगा, 3, प्लस कितने हो जाएंगे, c। जहाँ से इंटीग्रेशन हटती है ना वहाँ से c आप एडिंग करना स्टार्टिंग कर दीजिएगा।
चलिए अब दूसरे टाइप्स की क्वेश्चंस को थोड़ी सी अटेम्प्ट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे आपको इंटीग्रेशन अब थोड़ी सी और लंबी आ जाइए, जैसे x+4 इंटू यदि आपके पास x-2 लिखा हुआ हो, इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, x से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, +4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में बात आ रही है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करनी है। तो सर x से आप दोनों में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, x में x से करेंगे x² हो गया, माइनस x में 2 से करिएगा -2x, प्लस 4 से करिए ये हो जाएगा 4x माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। समझ में बात आ रही होगी, इंटू कितना हो गया dx। क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन से थोड़ी सी सॉल्विंग कर लीजिएगा। जैसे पहले x² हो गया, ये -2x और प्लस 4x कितने हो जाएंगे बाबू, +2x माइनस कितना 8 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, x² इंटू dx हो गया अलग, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 8 इंटू dx। x² का कितना हो जाएगा बाबू, तो x का पावर 2 + 1/2 + 1, समझते हैं ना, पावर में एक जोड़ लेते हैं, तो एक जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 3/3, समझते हैं ना। इसमें 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 हमेशा छिपा रहता है, तो इसलिए 1 + 1/1 + 1 और माइनस कितना हो जाएगा 8x, क्योंकि 8 बाबू बाहर होगा ना। और यहाँ पे देखिए 8 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं ना कि 8 का इंटीग्रेशन कितना होता है 8x हो जाती है। समझ रहे हैं ना बातों को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 8 का 8x हो जाएगा, 4 का 4x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 बाहर हो जाएगी और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, प्लस कितने हो जाएंगे बाबू c। चलिए इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, x का पावर 3 बाई नीचे कितना हो जाएगा 3, प्लस देखिए 2 आएगा, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, x² हो गया और माइनस कितना हो गया 8x प्लस c। इस प्रकार के जब भी आपको दो ठो आपको फंक्शन का मल्टीप्लाई आएगा तो आप उसको सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे आपको होमवर्क सब देते हैं, होमवर्क कुछ करना बहुत ज़रूरी है, इस पे होमवर्क आप क्लियर कर लीजिएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x³ x का पावर 5 + 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना। दूसरी बात है मिलेगी x² + 1 इंटू x + 1 इंटू dx, इसको इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पे मिलेगी x का पावर 2 - 1 इंटू x का स्क्वायर + 1 इंटू कितना हो जाएगा dx। ये 3 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई में है, आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। एक क्वेश्चंस और आ जाइए बस, यानी कि 2x प्लस 3, 2x प्लस कितना हो गया 3 हो गया और इंटू x - 4 हो गया, इंटू कितना हो गया dx। अब इन चारों क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बना लीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद सेपरेट कर कर अलग अलग कर कर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब चलते हैं बाबू हम लोग u इंटू वी का आपने देखा था, दो ठो फंक्शन का मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन। अब चलेंगे हम लोग डिवाइड में। यदि आपके पास x + 4/x² हो, इसको कैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बटा के रूप में आप सोचेंगे कि भैया u/v का फार्मूला लगा लो, u/v की फार्मूला सर नहीं लगेगी। रीजन्स क्या हैं, क्योंकि दोनों फंक्शन अलजेब्रिक हैं, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग x/x² और 4 कितना हो जाएगा x²। समझ में बातें आ रही है, अलग अलग x/x² कर लीजिएगा, 4 कितना हो गया x² हो गया। बाबू यहाँ पे कैंसिल करिए, x से x से कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ पे तो कटने वाला तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। समझ में बात आ रही है ना, तो यहाँ पे 1/x हो गया, क्योंकि एक तो x कट गया है, 4 कितना चलेगा x²। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x² इंटू dx। क्लियर हो रही होगी, समझ में बात आ रही है ना। क्या किया गया है, उसको अलग अलग कर दिया गया है। अब बाबू इसको अलग अलग करने के बाद 1/x का इंटीग्रेशन तो कितनी होती है
लॉग मॉड एक्स हो जाती है। लेकिन इसका 1/x² का इंटीग्रेशन होता नहीं है, कॉन्स्टेंट पहले बाहर निकाल दीजिए बाबू, ये हो जाएगा 1/x²। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। आपको बताया गया था जब भी ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और जब भी नीचे रहेगा कोई भी x का पावर 2 हो, x का पावर 5 हो, इसको ऊपर ले जाएंगे। समझ रहे हैं ना, x का पावर n के फॉर्म में लाने के लिए। ये log x प्लस हो गया, यहाँ पे 4 बाबू, इसके पावर में +1 जोड़ते हैं तो -2 पहले से है, +1 करिएगा तो +1 करिएगा तो +1 कर लीजिए सर, ये तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, +c। यहाँ पे हो जाएगा log x हो गया प्लस ये 4 × x का पावर -1/-1 प्लस c। यहाँ पे हो जाएगा बाबू log x से, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आई 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 4, अब बटा नीचे कितना हो जाएगा x। बटा नीचे कैसे आ गया x, क्योंकि x का पावर कितना था, -1 था। तो जब भी सर -1 रहेगा तो वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में बातें आ रही होगी, ये आपकी आंसर हो जाएगी log x - 4/x + c। अब आते हैं सर एक ठो और क्वेश्चन आते हैं, जैसे थोड़ी सी ध्यान दे, x² + 2y अगर x लिखा हुआ है, इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, चाहे 2x + 4/x लिखा हुआ है। तो देखिए इसको इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग कर लीजिए, सेम प्रोसेस पर वो काम करिए। x² + 2x/x + 4 कितना हो जाएगा, x × dx। चलिए सर यहाँ पे देखिए कटेगा बाबू, कटेगा तो एक ठो x बचेगा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा x, 4/x × dx। चलिए अब इसको बाबू अलग अलग कर लीजिए, x × dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 × dx हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4/x × dx हो जाएगा। क्लियर हो रही है। अब आप क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन के पावर तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है ना, तो 1 बढ़ा दीजिए, अब 2/2 जो भी रहेगा सर, यहाँ पे 5 रहता तो 6/6 लिखिएगा, 7 रहेगा तो 8/8। समझ रहे हैं ना, एक एक बढ़ा कर लिखते हैं क्योंकि जोड़ते हैं हम लोग। 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर, 2x, क्योंकि 2 बाहर आ बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x होती है, 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1/x बचेगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, प्लस कितने हो जाएंगे c। समझ रहे हैं ना, mod x लिख लीजिएगा, आंसर क्लियर हो जाएगी सर। अब आते हैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x³ हम आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, 3-4 क्वेश्चंस। होमवर्क देना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क देने से आपकी टोटल क्लियर हो जाती है सर। पहला क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन मिलेगी x का पावर 4 - x/x² + 2 4/x का पावर सर 5, ये इसको इंटीग्रेशन कर लेना है। तीसरी क्वेश्चन मिलेगी आपको कि x² / 4/x का पावर 5 × dx। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा सर, 3 क्वेश्चंस आप इस विधि से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये बटा वाली क्वेश्चन बिल्कुल सर आपके क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा, टोटल क्लियर समझ में आ जाएगी बाबू। चलिए चलते हैं फिर हम लोग आगे वाली क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे उसको थोड़ा सा देखा जाए। अब आते हैं बाबू, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2 हो और नीचे बाबू x + 1 हो, इसको इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे सर। देखिए ये क्वेश्चन आप वो हर बच्चे नहीं बना पाएंगे, अभी अगर आपको भी खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, लेकिन सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करेगा। रीजंस क्या हैं इसको समझने का प्रयास करिए। जब भी यदि x² + 2/x + 1 है
ऊपर का डिग्री कितना है, डिग्री बताइए। डिग्री मतलब होता है पावर, पावर 2 है। नीचे की डिग्री कितनी है सर, 1 है। हमेशा इंटीग्रेशन कम बटा ज़्यादा का होता है, कम बटा ज़्यादा का, याद रखे रहिएगा, ऐसा ट्रिक है। कम बटा ज़्यादा का, कम बटा जाने का ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि ऊपर का डिग्री कम होना चाहिए, नीचे का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऊपर की डिग्री ज़्यादा है और नीचे की डिग्री कम है, तब सर कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जब भी सर यदि आप ऐसा देखिए, कितने बच्चे सोचेंगे कि भैया आप इतना बटा इतना कर दीजिए, इतना बटा इतना कर दीजिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। देखिए एक्स स्क्वायर बटा करेंगे एक्स प्लस 1, फिर कैसे तोड़िएगा बताइए। तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स, कितने बच्चे तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर बटा 1 कर लेंगे। सर बिल्कुल गलत बातें हैं। यहाँ पे यदि x प्लस 1 बटा यदि एक्स स्क्वायर आता ना, तब इसको x बटा एक्स स्क्वायर तोड़ सकते हैं, फिर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर तोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर करेक्ट है। आप ये वाली फॉर्म को गलत है, ये वाली फॉर्म बिल्कुल सही है। तो अगर नीचे के जैसा होता तो बिल्कुल सर तोड़ दिए रहते, लेकिन नीचे के जैसा तो है नहीं, तो नहीं तोड़ पाएंगे सर, गलत हो जाएगी। तब इसके लिए एक फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। फार्मूला यूज करने का, बनाने का मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। जब भी बाबू ज़्यादा बटा कम हो, उसमें आप क्या करेंगे, भाग देंगे। सर सॉल्यूशन देखिए, थोड़ी सी रफ बनाते हैं, यहाँ पे रफ यहीं पर रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको भी तो दिखाई दे। चलिए रफ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 में किससे डिवाइड देंगे, एक्स प्लस 1 से। हमेशा भाग देना होगा। ऊपर के डिग्री ज़्यादा हो, नीचे की डिग्री कम हो, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। देखिए कितने बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर लानी है, आपको पता है ना कि पहला को पहला से काटा जाता है। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स में किससे मल्टीप्लाई करिएगा, तो एक्स से करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये घटाव करिएगा, साइन चेंज हो जाता है, कैंसिल। बाबू यहाँ पे 2 और माइनस कितना हो जाएगा, एक्स। तो माइनस एक्स को पहले लिख लेते हैं, अब प्लस 2 को बाद में। ये भाग तो आपको समझ में आया होगा 10th क्लास में। अब बाबू इस x से इसको कैंसिल करना है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो -1 जा में जाएंगे। कितने जा में जाएंगे, -1 में। x से -1 में को मल्टीप्लाई करेंगे -x, 1 में -1 से करिएगा -1, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बाबू ऊपर माइनस और नीचे प्लस, कैंसिल हो जाएगा। ये भी 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में बात आ रही होगी। अब इसको बोलते हैं बाबू रिमाइंडर, इसको बोलते हैं कोसेंट। कोसेंट का मतलब होता है सर भागफल। क्या होता है, भागफल, ये ध्यान रखिएगा। इसको डी बोलते हैं, डी मतलब होता है डिवाइजर, डिवाइजर मतलब होता है भाज्य। क्या होता है सर, भाज्य होता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है। समझ रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को एक बार और बढ़िया तरह से सर देख लीजिएगा। जब भी ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो, नीचे की डिग्री कम हो, तो इसमें हमेशा भाग करेंगे। हमें इंटीग्रेशन किसका होता है, कम बटा ज़्यादा का। यहाँ पे ज़्यादा बाई कम हो गया है, ज़्यादा बाई कम हो गया है, समझ रहे हैं ना। तब ऐसी केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको भाग कर लेंगे। भाग करने के बाद बाबू यह काम आपकी रफ की होगी। इस रफ को आपको बगल में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं सर सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन। आई बराबर कितना क्वेश्चन लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। बाबू इसको हमेशा ऐसे लिखिएगा, क्यू प्लस आर बाई कितना होता है, डी। क्यू प्लस आर बाई डी। क्यू कितना है इसमें बताइए, यानी कि एक्स प्लस से एक्स माइनस 1 प्लस आर कितना है आपके पास, आर मतलब 3 बटा, और डी कितना है बाबू बताइए, डी कितना है सर, डी मतलब डिवाइजर, भाज्य कितना है x प्लस 1। सर आंसर आ गई। बस यही तोड़ना आपको हर बच्चों को सर दिक्कत होती है। आप देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे 2 में आपको 3 से डिवाइड 3 से डिवाइड करना है। कैसे बनाते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा। चाहे आप 5 से करिए तब आपको समझ में आएगा। 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, कितना बचेगा 3। इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइजर। बाबू 8 को आप कितना बराबर लिख सकते हैं, कोसेंट प्लस
क्यू प्लस आर बाई डी। क्यू कितना है बताइए आपके पास 1 प्लस आर कितना है 3 है और बाई या डी कितना है सर डी 5 है। अर्थात बाबू आपको 8 में किसे डिवाइड करना था 5 को। 8/5 को देखिए आप जोड़िएगा ना तो 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। सर दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इसलिए कभी भी भाग करिएगा ना तो आप इस भाग को आप क्यू प्लस आर बाई डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करिए आप +3 करिए सर ऊपर वाला आ जाएगा बटा कितना हो जाएगा x+1। समझ रहे हैं ना x प्लस कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो रही है। इससे आप इसमें डिवाइड करिएगा ना तो कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। क्लियर हो रही है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा +3 करिएगा इतना ही आएगा। क्लियर हो जाएगी। चलिए हमको लगता है कि सर आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि आपके पास नहीं हो पा रही है तो उसको कमेंट जरूर करिएगा सर, इंतज़ार करेंगे हम आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आते हैं सर इसको अलग अलग कर लीजिए इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे x इंटू डी एक्स हो गया -1 इंटू डी एक्स हो गया +3/x+1 इंटू डी एक्स। अलग अलग हो गया। x का इंटीग्रेशन बाबू x²/2। हम बाबू अब यहाँ पे 1 + 1 नहीं लिख पा रहे हैं। रीजन्स क्या है कि अब हम समझ चुके हैं। यहाँ पे 1 था तो 1 जोड़िएगा 2 कितना हो जाएगा 2। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। इसमें कांस्टेंट कितना है बाबू 3 बाहर हो जाएगा ना। अब 1 इतना का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको बताया गया था 1/x+1 का इंटीग्रेशन log नीचे वाला होता है। समझ रहे हैं ना। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है। इसका डिफरेंशिएशन मतलब DC। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x होता है। तो इसी प्रकार log नीचे x का काम करेगा। टोटल कितना हो जाएगा x+1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 log x प्लस कितना हो जाएगा 1 + c। देखिए आप log कब कब लगा सकते हैं जब नीचे का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर मौजूद हो जाएगा ना तो log लगा दीजिएगा। समझ में बता रही है। इस पर भी एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो सर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। हमको उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आई होगी सर आपको। चलिए चलते हैं हम लोग फिर इस टाइप के सर आपको होमवर्क देते हैं। आइए सर होमवर्क थोड़ा सा ले लीजिए। टोटल को बढ़िया तरह से कॉपी में नोट कर लेना है और इस पर होमवर्क बना लीजिएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सर, आप बिल्कुल हारिए मत। इंटू डी एक्स यहाँ पे देखिए x का पावर 4 - 2 x² + 1/x - 2 इंटू डी एक्स। सर बिल्कुल ये दो ठो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और ले लीजिए बस क्लियर कर लीजिए, दूसरा कुछ नहीं करना है। x³ - 3x² + 4 नीचे कितने हो जाएंगे x - 1 इंटू डी एक्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है x का पावर 4 - 2x² + 1/x - 2। ठीक है ना सर। ये 3 ठो प्रॉब्लम्स हैं। तीनों क्वेश्चंस को आप बिल्कुल होमवर्क के रूप में सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं बाबू दूसरी टाइप क्वेश्चंस में। दूसरी टाइप क्वेश्चंस में थोड़ा सा और देखिए। जैसे यदि x² - 1 यदि x+1 हो तो सर इसको भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर का जो फैक्टर है ना, फैक्टर समझते हैं गुणनखंड, एक गुणनखंड के रूप में क्या हो जाएगा टूट जाएगा। देखिए कैसे, ये आप जानते हैं फॉर्मूला सर a² - b² को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप समझते होंगे या जहाँ गुणनखंड नहीं होती है ना, जहाँ गुणनखंड नहीं होता है वहाँ पे भाग देते हैं। जहाँ जैसे इसमें गुणनखंड नहीं हो पा रहा था, समझ रहे हैं बातों को ना, तो जहाँ गुणनखंड नहीं होते वहाँ पे भाग दे दीजिएगा या इसको भी भाग दे के बनाइएगा ना तो सेम आंसर आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको टॉप सिखा दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो सर इसको देखिए, ये अपने आप a² - b² का फार्मूला कितना होता है, और फार्मूला को नोट करिए a² - b²। एक बार a + b और इंटू कितना होता है a - b, समझ रहे हैं ना। a + b इंटू a - b, ये फार्मूला होती है a² - b² की। तो एक बार x + 1 हो जाएगा, एक बार x - 1 हो जाएगा।
नीचे कितना चलता रहेगा, x प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। नीचे कितना हो जाएगा बाबू, ऊपर कितना बचा हुआ है, x माइनस 1। इंटीग्रेशन कर लेनी है, समझ रहे हैं ना। आप इसको इंटीग्रेशन करिए, आंसर आ जाएगी। इंटीग्रेशन करिएगा x इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस सी। समझ रहे हैं बाबू। इसको भाग के देकर आप से बनाइएगा ना, आंसर इतना ही आएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इस पर एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे x के पावर बाबू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ हो 5x प्लस 6 बटा x प्लस 2 लिखा हुआ हो। सर इसको कैसे बनाओगे, तो सर इसका भी गुणनखंडन पहले निकालने का प्रयास करिएगा कि गुणनखंडन हो जाएगा कि नहीं। यदि गुणनखंडन हो जा रहा है तो ठीक है, कट जाएगा। अगर गुणनखंडन अगर नहीं हो पा रही है तब भाग दे दीजिएगा। भाग देकर बनाएंगे फिर भी आंसर सेम आएगा। लेकिन सर इसको गुणनखंडन की सहायता से हम बनाकर दिखाते हैं सर आपको। ये गुणनखंडन समझ रहे होंगे, यानी कि 5x को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। 3x प्लस 2x, x प्लस कितना हो गया 2। गुणनखंड करना सीखे थे ना 8 क्लास में सर, कि गुणा जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6x स्क्वायर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन करिएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 3 होल बटा x प्लस 2 इंटू डी एक्स चलता रहेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा तो x प्लस 2 एक ठो फैक्टर आएगा और एक ठो आएगा x प्लस 3 आएगा, बटा नीचे कितना हो जाएगा x प्लस 2 इंटू डी एक्स। एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए कैंसिल हो गया ना। भाग करिएगा फिर भी सर बन जाता। इसी तरह सेम क्वेश्चन आती तो x प्लस 3 हो जाएगा इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है 3x प्लस सी। समझ में बात आ रही होगी। चलिए तो सर ये आपकी आंसर हो जाएगी। ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3x। क्लियर हो जाएगा ना। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको दे देते हैं कुछ होमवर्क, सर इसको भी बना लीजिएगा। एक्स स्क्वायर बटा 4 बाई एक्स प्लस 2, इसमें बिना भाग किए सर गुणनखंड की सहायता से भी आप बना सकते हैं। ये बन जाएगी आराम से। जहाँ गुणनखंड नहीं लगता है ना, जहाँ गुणनखंड नहीं होता वहाँ पे भाग दीजिएगा। इसको भाग मेथड से भी बनाइएगा सर, आंसर सेम ही आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए होशियार तो हो ही गए होंगे अब आप लोग। इंटू डी एक्स। चलिए तीसरी नंबर क्वेश्चन। इंटू डी एक्स। बस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना साहब। 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 6 क्वेश्चन हो गई। इस क्वेश्चन को सर क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम आपको बोले हैं कि इस टाइप का सर क्वेश्चंस बता दो कि कैसे आप लॉग नीचे वाला ले लेते हो सर, ठीक है ना। हम आपको बताते हैं साहब। और सब बिल्कुल से सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चंस हम बना रहे हैं ना, सबसे पहले उसको नोट्स में आप क्लियर करते चलिए। उसके बाद तब आपको क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करिएगा सर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको टोटल इंटीग्रेशन सर क्लियर हो जाएगी। बहुत फंडामेंटल चीज़ है। जो बच्चे जिसकी न्यू अच्छी नहीं होती है सर, वो बड़ी बड़ी सपने को सर सजा कर पूरा नहीं कर सकता है सर। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को सर, छोटे छोटे जो इंटीग्रेशन होते हैं उसको बनाने का बिल्कुल प्रयास करिए, तब बड़े बनेंगे आप। समझ रहे हैं ना। चलिए फिर हम लोग इस टाइप के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में होते हैं। चलिए सर हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है सर। ये टोटल स्पेशल ऑब्जेक्टिव है सर, देख कर आंसर लगाना। ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना, log x। रीजन्स क्या था सर, बताइए। रीजन फार्मूला बोलेंगे सर, भैया फार्मूला है। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सर, 1। x का डिफ्रेंशिएशन समझते हैं, d बटा डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1। यदि x का डिफ्रेंशिएशन यदि 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन यदि ऊपर मौजूद था तो log नीचे वाला ले लिए थे, आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 1 बाई अगर x प्लस 2 हो, क्या नीचे का डिफ्रेंशिएशन सर ऊपर मौजूद है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए x प्लस 2 का सर डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डीसी कितना होता है 0, मतलब कितना हो जाएगा 1। सर नीचे का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है ना, डायरेक्टली सर ले लीजिए लॉग नीचे वाला, आंसर आ गया सर। यहाँ पे देखिए यदि आपके पास 2x हो, कितना हो सर 2x, नीचे आपके पास हो x स्क्वायर प्लस 4 हो, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जब डिफ्रेंशिएशन आप याद करिएगा तो एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा 2x प्लस कितने हो जाएंगे सर 4 का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, 2x हो गया ना, तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन सर ऊपर मौजूद है, समझ रहे हैं, इसको ले लीजिएगा डायरेक्टली लॉग नीचे वाला, हो गया सर। बिल्कुल एक एक लाइन का आंसर है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक लाइन का सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार बनाएंगे इसको देख लीजिए। उसके बाद आपको दिया गया हो सर एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पर लिखा हुआ हो एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू डी एक्स। सर देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन बताइए कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस 4 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3x स्क्वायर, जानते हैं ना सर पावर को रखते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं, और कांस्टेंट का डीसी सर 0, अर्थात कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे 3x स्क्वायर तो दिया नहीं गया है, तो ऐसा करिए कि 1/3 लगा दीजिए बाबू, कितना लगा दीजिए 1/3 से 3 से डिवाइड किया और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा काम क्यों किया गया है आप खुद बताइए, क्योंकि नीचे के डिफ्रेंशिएशन को ऊपर लाने के लिए, नीचे का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, 3x स्क्वायर था, समझ रहे हैं, हो गया ना, इसमें 3 से गुणा करना, इसमें तो 3 दिया नहीं गया था तो अपने मन से 3 से गुणा किए हैं, 3 से क्या कर लिए हैं डिवाइड कर लिए हैं। सर मैथ है, यहाँ पर 3 क्या हो जाए कैंसिल, ऊपर वाला ही बात लिखा हुआ है, समझ में बात आ रही है ना। अब यहाँ पे क्या नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद हो गया, तो डायरेक्टली सर नीचे वाला ले लीजिएगा, डायरेक्टली नीचे वाला एक्स क्यूब बाई कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4 प्लस सी हो गया। क्लियर समझ में आ रही है सर। चलिए एक चीज़ और देखिए, आपको बताए थे 10x का इंटीग्रेशन करना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, आप बताए थे कि एक दिन हम सर बताएंगे आपको, देखिए 10x बटा इसको कितना लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं ना। चलिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन बताइए कितना होता है सर, cos x का डीसी माइनस साइन एक्स, तो माइनस नहीं दिया गया है तो क्या करिएगा माइनस से आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे बाबू cos x लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बनाया गया है, cos x का डीसी कितना माइनस साइन एक्स, तो माइनस से तो गुणा करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बाबू, यहाँ प्लस लानी है, तो माइनस नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद हो गया, लॉग नीचे वाला कितना हो जाएगा बाबू आपको बताइए, यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस से सी हो गया। क्लियर हो गया, माइनस कॉस लॉग cos x प्लस सी। एक और फॉर्मूला लिखा गया था, देखिए बताते हैं बाबू कैसे आ गया है सेक एक्स में, तो बाबू देखिए थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे जो भी रहता है ना सर, यहाँ पे m log यदि n होता है ना तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log n का पावर m, जो यहाँ पे बेस में है ना पावर में चल जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा log -1 कैसे आ गया, क्योंकि 1 छिपा रहता है आपको, log cos x का पावर कितना हो जाएगा -1 प्लस सी, और यहाँ पर देखिए log cos का पावर -1 है तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 1/cos x प्लस सी, अब 1/cos x कितना होता है सर 1/cos x sec x होता है, sec x प्लस सी। तो भैया ये भी फार्मूला सही है और ये भी फार्मूला सही है, क्लियर हो रही है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे cot x का इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्टली बताए इसको बना सकते हैं, ये हो जाएगा cos x बटा नीचे कितना हो जाएगा sin x, cos थीटा बटा sin थीटा कितना होता है cot थीटा। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है, बिल्कुल है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद, sin x का डीसी कितना होता है cos x, इसलिए log नीचे वाला log sin x प्लस कितने हो जाएंगे सी, आंसर आ गया सर। समझ रहे हैं बातों को ना, इस टाइप में भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, हम आपको देते हैं जैसे x का पावर 5 बाई x का पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स।
सर इसमें आपको बनाना है। दूसरी क्वेश्चन मिलेगी, इसके डिफ्रेंशिएशन आप पहले बना लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। गुणा भाग जो भी करना है आप इसके जैसा आप गुणा भाग कर सकते हैं। यहाँ पे x बटा 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। तीसरी क्वेश्चन है x का पावर 9 बटा x का पावर 10 माइनस 9 इंटू डी एक्स। चौथी क्वेश्चन है सर x का पावर 2020 बटा नीचे कितना है x का पावर 2021 माइनस 4 इंटू डी एक्स। सर समझ रहे हैं ना, ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल बना लेना है। ये 4 क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा तो ये सब जितने भी थ्योरी आपको दिया गया है ये सभी क्लियर हो जाएंगे सर। समझ में आ रही होगी। तो चलिए सर मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उम्मीद के साथ। और सर और आप लोगों को आज की जितने भी क्लासेस हुई सब सबसे इम्पोर्टेंट थी क्लासेस। हम लोग नेक्स्ट बारे में काम करेंगे सर, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, टेन स्क्वायर एक्स का जितने भी स्क्वायर फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चन हैं सर हम आपको सिखाएंगे। क्योंकि साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन आपको पता था, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, साइन का पावर क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, साइन का पावर 4x का अगर साइन का पावर 4x इंटू डी एक्स लिखा है उसको इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो जितने सर पावरिंग वाली कहानी है ना उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और भी टाइप जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेगी जो ऑब्जेक्टिव बेसिस होंगी, सब्जेक्टिव बेसिस होगा, इतने चीज़ आपने सर पढ़ा है ना, आपके 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंटीग्रेशन के सर सारे बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो सर बिल्कुल क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव सर क्लियर हो गया आपके इंटीग्रेशंस के। इसमें केवल डेफिनेट इंटीग्रल्स की आपको लिमिट थोड़ा सिखा देंगे तो ऑब्जेक्टिव सर क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद।